हेलो दोस्तों, वेलकम टू लिफ्ट नंबर 13। आज की कहानी हमें भेजी है शुभम मोदी ने सूरत, गुजरात से। ये बात है 2023 की, जब मैं 24 साल का था और कॉलेज के लिए पुणे शिफ्ट हुआ था। करबी नगर में एक छोटा सा फ्लैट लिया था, लेकिन रेंट ज्यादा होने के चलते मैंने डिसाइड करा कि किसी और के साथ भी रह ले, इसलिए मैंने रूममेट ढूंढा। मेरा रूममेट कोन रीजन से था, एक दूसरे कॉलेज में पढ़ाई करता था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी हमारे साथ शिफ्ट हो गई। उसने शुरू में कहा था कि वो कभी कभी आएगी, लेकिन कुछ हफ्तों में वो पूरे पूरे दिन भर घर पे ही रहने लगी, और वो भी हमेशा एक बंद कमरे में। दैट वाज वेरी वियर्ड। रात को उनके कमरे से अजीब क्रीपी आवाजें आती थी। शुरू में मैंने सोचा रूम मूवी देख रहे होंगे, पर वो कोई हॉरर मूवी जैसे साउंड नहीं लगते थे। वो इंसानी साउंड्स भी नहीं थे। वो जैसे जानवर चिल्ला रहा हो या फिर कोई अंदर से फड़फड़ा रहा हो। मैंने उनकी प्राइवेसी इन्वेड नहीं करना चाहा, लेकिन हर रात वो आवाजें रोजाना होने लगी। मैंने एक दिन हिम्मत करके पूछा, तो उन दोनों ने हंस के टाल दिया, हम तो मूवी देखते हैं। लेकिन कुछ अंदर से मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा था। फिर कुछ और भी डरावनी चीजें होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ रूम में कोई है। मैं सोने के लिए जाता तो मुझे बेड पे सिलवटें दिखती, किसी के बैठने का एहसास होता। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती थी कि मेरे साथ कुछ कोई बैठा हुआ है, कोई लेटा हुआ है। कभी कभी मुझे स्लीप पैरालिसिस भी होने लग गए। ये सब के चलते मुझे बहुत टेंशन होने लगी। वहीं चलते उनका उनका बिहेवियर कुछ ज्यादा ही वियर्ड होने लगा था। उनकी आंखें कभी कभी बिल्कुल खाली लगती थी, और जैसे लगता था कि उनकी आंखों में कुछ है ही नहीं। एक रात जब वो दोनों घर पे नहीं थे, तब मैंने सोचा कि मुझे पता लगाना चाहिए। मुझे पता था कि मैं किसी और की प्राइवेसी में घुस रहा हूँ, बट ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। डर तो लग रहा था, पर क्यूरोसिटी और डर का कॉम्बिनेशन अलग ही था उस टाइम। अंदर जाते ही मेरी रूह सी कांप गई। रूम में एक स्टेल ब्लड की स्मेल थी। वहां खाली मिट्टी से कुछ सर्कल बना हुआ था। उसकी बीच में बकरे का सर रखा हुआ था। बहुत सारे कौवे के पंख थे, हड्डियां और आटे से बनी हुई कुछ अजीब सी ह्यूमन फिगर पड़ी हुई थी। मुझे समझ में तो आ रहा था ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, और ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड था। ये सब देख के मैं तुरंत अपने घर पे फोन लगाया। मैंने घर वालों को सब चीजें बताई। उन लोगों ने ये कंफर्म करा कि ये सब चीजें ब्लैक मैजिक होता है, और इनसे जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो, और उस घर को छोड़ के निकल जाओ। और ये था, उस आवाजें, वो प्रेजेंस, ये सब रियल था। अगली सुबह बिना किसी इंतजार के मैंने फ्लैट छोड़ दिया। ओनर को सब कुछ बताया। उसने भी शायद पहले कुछ सस्पेक्ट किया था। उसके बाद मेरे रूममेट ने मुझे बहुत बार कांटेक्ट करने का ट्राई करा, मैसेज किए, इनफैक्ट उसकी गर्लफ्रेंड्स तक के कॉल आया मुझे। लेकिन मैंने कभी रिप्लाई करने का सही नहीं सोचा। मैंने उस अंधेरे क्रीपी रातों को फिर से याद भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर किसी और घर में आपको ऐसा मौका लगे, तो प्लीज आप पहले अपने रूममेट को अच्छे से जांच लीजिए। वेल, दिस वॉज द रियल इंसिडेंट शेयर्ड बाय शुभम मोदी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, तो आप भी हमें भेज सकते हैं आपकी कहानी। और याद रखिए, लिफ्ट नंबर 13 हमेशा खुला है, पर कभी कभी अंदर जाने का रास्ता वापस नहीं मिलता।